गुड इवनिंग, नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। आज सोचा एक बहुत सिंपल सा एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा और वो भी आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक मुझे ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट लगता है। ये अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को सूट भी करता है, किसी को फलता है जिसको बोलते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक मुझे पसंद है, नॉट बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड बैंक और वेरी बैड बैंक, बट बिकॉज इट फॉलोज चार्ट पैटर्न्स वेरी ब्यूटिफुली मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आइए, और मैंने टाइटल दिया है बिल्कुल सिंपल एनालिसिस का इसमें, और उसका सीधा सा मतलब है 1 2 3 4 5 ABC, ट्राइंगल, डायमेट्रिक्स, फ्लैट, जिगजैग। इसकी कोई चर्चा नहीं होगी इसमें। सीधी सीधी सिंपल एनालिसिस है जिसमें किसी भी तरह के टेक्निकल वर्ड्स का ईलेट वेव से रिलेटेड बिल्कुल अवॉइड करेंगे। ये वो लो है आईसीआईसी ने जो रजिस्टर किया था मार्च में 268 रुपये का, उसके बाद एक पुल बैक लिया। ये जो पुल बैक पैटर्न है, जितने भी लोग मार्केट के साथ जुड़े हैं और जिन्होंने किसी भी तरह की कोई स्टडी कर रखी है, वो तुरंत पहचान लेंगे कि एक राइजिंग वेज सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न है। ये अपने आप में एक बियरिश पैटर्न होता है जो नीचे की ओर मार्केट को ले जाने का दम रखता है। तो हमने यहाँ कंप्लीट किया इस पैटर्न को। ये कहाँ पूरा होता, इसकी कैलकुलेशन ईलियट वेव से आपको मिलती, लेकिन वो हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं। मार्केट जब पूरा करेगा तो खुद ही बता देगा। यहाँ पूरा किया हमने, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखिए जो यहाँ पे बना है, ये क्लियर कट सिग्नल था कि यहाँ पे एक मूव कंप्लीट हुई है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मूव वी हैड अ गैप एंड वी ब्रेक द लोअर ट्रेंड लाइन। वी ब्रोक दिस लोअर ट्रेंड लाइन। और ब्रेक कैसे किया हमने? पहले गैप डाउन हुए और फिर एक सॉलिड रेड कैंडल से ब्रेक किया। जब भी कोई बहुत अच्छे पैटर्न से आप ब्रेकआउट देते हैं, इसी तरह का होना चाहिए। इस तरीके की कैंडल से आप ब्रेकआउट नहीं कर सकते हैं। ये कैंडल अगर यहाँ बनती तो फिर ये चार्ट फेल हो जाता, ये ब्रेकआउट फेल हो जाता। जब भी आप किसी भी ट्रेंड लाइंस के, जब भी आप किसी भी पैटर्न से ब्रेकआउट देते हैं, तो हमेशा एक सॉलिड कैंडल होनी चाहिए, नॉट अ दोजी सॉर्ट ऑफ अ कैंडल। इनडिसिसिव कैंडल का कोई काम नहीं है वहाँ पे। यही कैंडल अगर यहाँ बन जाती तो ये ब्रेकआउट पक्का फेल हो जाता और ऐसे ऐसे ही ऊपर चला जाता। तो हमने सॉलिड कैंडल से ब्रेकआउट दिया, नीचे की ओर रुक किए, यहाँ तक पहुँचे, वापस टेस्ट किया हमने, कोशिश करने की टेस्ट करने की, ऊपर ट्रेंड लाइन को, फेल हो गए, नीचे चले गए। तो ये बियरिश ब्रेकआउट था और उसने नीचे 285 रुपये के टारगेट भी अचीव किए। 100 रुपये की गिरावट लगभग आपने देखी, कम नहीं होती है। इस पैटर्न का ब्रेकआउट बहुत अच्छा खासा था 100 रुपये का। अब आगे क्या? तो आगे के लिए एक लाइन मैंने नीचे बना रखी है। ये नीचे हमारे लिए एक बहुत अहम सपोर्ट है। तो जितने भी लोग लॉन्ग हैं आईसीआईसीआई बैंक में, या जो किसी भी तरह की बुलिशनेस इस मार्केट में सोच रहे हैं आईसीआईसीआई में है, 320 शुड बी अ स्टॉप लॉस। राउंड फिगर है, वैसे तो ये सब 322 323 पे आती है, लेकिन 320 एक वो लेवल है, उसके नीचे अगर हम सस्टेन करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक आपको दर्द देगा और नीचे के लेवल्स दिखाएगा। अब थोड़ा ऊपर की बात कर लेते हैं। यहाँ गौर कीजिए, कल निफ्टी का चार्ट जब आपके साथ एनालाइज किया था मैंने, तो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इनगल्फिंग पैटर्न, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल विच हैड इनगल्फ्ड ओनली वन कैंडल। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, इस कैंडल ने 3 कैंडल को इनगल्फ किया है। आप देख रहे हैं, इट हैज़ इनगल्फ्ड 3 कैंडल्स and almost reached 50% of the fourth one also. We have had a very huge engulfing candle here. ऐसी कैंडल स्टिक्स आपको अमूमन बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलती चार्ट्स में, लेकिन मिलती हैं। तो ये एक बहुत ही बेयरिश साइन है फॉर द शॉर्ट टर्म। देखिए, कोई भी पैटर्न चार्ट में हमेशा के लिए वैलिड नहीं रह सकता। अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों का अंत होता है, लेकिन आज की तारीख में ये एक बियरिश रिवर्सल साइन है। मार्केट में एक बियरिश पैटर्न बन रहा है और छोटा मोटा नहीं, उसने 3 कैंडल को इनगल्फ किया और चौथे को भी आधा काट दिया है। तो इसकी इज्जत तो आपको करनी चाहिए। और इज्जत कैसे देनी है? सीधी सी बात है, यू शुड नॉट बी इन अ बाय पोजिशन इन आईसीआईसीआई टिल इट ट्रेड्स अबव दिस हाई। यानी कि जब तक 380 के ऊपर आईसीआईसीआई सस्टेन नहीं करता है, जो इस कैंडल का हाई है, आपको इसमें बाय पोजिशंस में नहीं रहना चाहिए। आप ऐसा माने, ये एक बहुत, ये दिस इज़ अ बियर, अ डेमन लाइक बियर, एक राक्षस रूपी बियर है जिसने 3 साढ़े 3 बुल्स को सीधे सीधे खा लिया है। तो अब इसकी ताकत को आपको थोड़ा तो रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। और ये 380 से एक कैंडल शुरू हुई है, तो जब तक आप आईसीआईसीआई इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, इसको इज्जत दीजिए, इसको बाय मत कीजिएगा। हाँ, अगर ये 380 के ऊपर निकल जाता है तो फिर तय बात है, कोई महारथी बुल नीचे से आएगा जो इस राक्षस रूपी बियर को ख़त्म करेगा
और इसके ऊपर मार्केट को लेके जाएगा, तो फिर तो आपको हर हालत में इसमें बाय पोजीशन पे रहना है, क्योंकि 400 का लेवल आपको तुरंत दिखेगा और उसके ऊपर के भी लेवल्स तुरंत ही आपको मिलेंगे. मार्केट विल बी इन अ वेरी वेरी स्ट्रांग बुलिश phase if we cross and sustain above 380 after this. लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता बिल्कुल बाई पोजीशंस में मत रहिए और नीचे की ओर 320 के लेवल को देखते रहिए. 320 लेवल ऐसा है जिसके नीचे ICICI आपको और भी दर्द देगा. अब हम एक छोटा सा पुल बैक ले रहे हैं. तो अमूमन ये पुल बैक कोई इलियट वेव एनालिसिस करनी नहीं है, फिबोनाची के बारे में बात नहीं करनी है. तो सीधी सी बात, इतनी लंबी चौड़ी कैंडल को आप 50% पे यहाँ कहीं मार्क कर लें, जो 360, 364, 365 के आसपास आता है. ये लेवल आप देख लें, आपका ये 365 के आसपास का है, तो 365 शुड बी अ वेरी गुड रेजिस्टेंस वेरी शॉर्ट टर्म, और 320 इज अ सपोर्ट as far as the lower side is concerned for a very short term. You should not be in a buy position as of now. 380 के नीचे जब तक ये ट्रेड कर रहा है आपको बाई नहीं करना है. 380 के ऊपर चला जाता है बिल्कुल बाई कीजिए, आपको अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे ऊपर के, वो आपसे बाद में डिस्कस हो जाएगा. लेकिन इस कैंडल की लेंथ को आप सीधे सीधे देख लीजिए, उतने टारगेट आपको मिलने वाले हैं. और नीचे अगर 320 के जाते हैं तो इसमें और पेन है. तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था और ये अच्छा स्टॉक है, इस पे वॉच रखिएगा. And just keep in mind the levels that we have discussed, because breach of either way will give you very good moves. So till we meet again, good night and Jai Hind.